औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ईद कुर्बान है और लोग जानवरों को कुर्बान कर रहे हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो मुनफरिद अंदाज से जानवरों को कुर्बान करते हैं और अपना घर करते हैं लोगों के दिलों में। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको एक ऐसी टीम से मिलवाऊँगा कि जो बड़े जानवर, बैल और दीगर जो जानवर हैं उनको ज़बह करते हैं और रस्सी भी नहीं डालते, यूँ उनको गिराते हैं और यूँ ज़बह करते हैं कि पता ही नहीं चलता। और आपने सुना ही होगा कि क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, 11 बंदों की टीम होती है। इसी तरह इनकी भी 11 बंदों की टीम है। जो 3 लोग हैं वो पहले आके बैल को ज़बह करते हैं, जानवर को ज़बह करके उसकी खाल उतारते हैं, और इतनी देर में दीगर जो 8 लोग हैं वो आते हैं और उसको यूँ मैं कहता हूँ कि इतने जल्दी उसको ज़बह करके गोश्त बना के चले जाते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है, अकल दंग रह जाती है। एक दिन के उन्होंने 30 जानवर ज़बह किए हैं, और दूसरे दिन के भी उनके पास जो ऑर्डर है वो 25 का, और तीसरे दिन तकरीबन ये 20 जानवर और ज़बह करेंगे। इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे जानते हैं कैसे जानवर को गिराते हैं, कैसे ये फुर्ती से अपनी महारत के ज़रिए कौन सी टेक्निक यूज़ करके जानवर को ज़बह करते हैं। तो हमारे साथ रहिए। जी नाजरीन, ये वो शख्स है कि जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी महारत क्या, तो आप दंग रह जाएंगे। ये अकेला शख्स जानवर को जिस टेक्निक से गिराता है और ज़बह करता है, देख के बंदा हैरान रह जाता है कि रियलिटी में ऐसा है। और इस शख्स ने आज तकरीबन 35 के करीब जानवर जो हैं वो ज़बह किए, और बड़े जानवर बग़ैर किसी रस्सी के, बग़ैर उसकी टांगों को बंद ज़बह करता है। इसके पास कहाँ से ये महारत आई है, कितना अर्सा हो गया ये जानवर ज़बह करता है, और किससे सीखा है इसने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है? इरफान खान साहब हैं। ये मज़े की बात हो, ये हैं भी पठान, और ये बता भी रहे हैं कि वाकई मैं पठान हूँ। तो ये कब से ये आप काम कर रहे हैं? मैं 2008 से कर रहा हूँ। 2008 से जी। तो आपको भी तकरीबन जो है 13-14 साल हो गए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी तकरीबन 33 साल उम्र है। 33 साल उम्र हो गई है। 33 साल इनकी उम्र हो गई है, और माशाल्लाह 2008 से ये काम कर रहे हैं। हमने आपको देखा है जिस फुर्ती से आप जानवर को गिराते हैं, रस्सी का भी इस्तेमाल नहीं करते। ये कहाँ से आपके पास महारत आई है? ये बस मेरे वालिद साहब की दुआ से, उससे काम सीखा है मैंने। आपके साथ वालिद साहब ही है, वो भी काम करते हैं, उसको देख के बस मैंने काम सीखा। तो इसी तरह काम करते। अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या बताएं कि कोई किसी जानवर ने आपको तंग किया हो, आप अकेले भी होते हैं, किसी ने आपको मारा हो, कुछ ऐसा वाक़या हुआ है कभी? अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई डंगर ने तंग नहीं किए। जितना शैतान से शैतान डंगर हो, हम रस्सी के बगैर ही गिराते हैं, रस्सी के बगैर ही ज़बह करते हैं। किसी डंगर ने हमको तंग नहीं किया है। वो भी आपसे पनाह मांगते होंगे, यार माफ़ कर दो। हैं यही बात। 35 जानवर आप ज़बह कर चुके हैं आज। तो कल कितने करने हैं, परसों कितने करने हैं, दूसरे दिन कितने करते हैं, तीसरे दिन कितने? तकरीबन आज जितने किए कल भी इतने होंगे, और परसों थोड़े होंगे, 10-12 ही होंगे। 10-12 परसों थोड़े हैं, आज जितने किए हैं कल भी। मतलब ये है कि 100 के करीब आप 3 दिनों में जानवर ज़बह कर लेते हैं, बड़े जानवर। जी। तो ये कितनी टीम है आपके पास? मेरे पास 11 बंदों की टीम है। माशाल्लाह जी नाजरीन, 11 बंदों की टीम है। इनकी जो हुनर है वो इनसे आपने सुना है, हम आपको दिखाएंगे भी। अभी मज़ीद जाके इनकी जो टीम है वो कैसे काम कर रही है, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। नाजरीन, तो एक और यहाँ पर शख्स मौजूद हैं जो जो अपनी महारत में ये बेताज बादशाह हैं, और किस अंदाज से ये टोके का इस्तेमाल करते हैं और गोश्त को यूं 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 पीसीज में करते हैं। सर क्या हाल है आपका? क्या हाल है आपका? आप भी शर्मा रहे हैं। नया जानवर जिस तरह शर्माता है, आप भी शर्मा रहे हैं। क्यों? मैं दिखाई ना ये कह रहे मैं अभी नया हूँ। क्या हाल है सर आपका? ये क्यों हंस रहे इतना? ये देखें जी, 35 जानवर ज़बह करके भी इस वक्त ये फ्रेश हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं। लग ही नहीं रहा कि इन्होंने इतना काम किया होगा। तो आप बताएं कि किस तरह ये पीसीस बनाते हैं, आपकी टीम किस तरह काम कर रही है? ये देखो ऐसे टोका लगाते हैं, ऐसे मारते हैं। ये देखो ऐसे बॉडी बन रही है। कैसे? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे बॉडी बन रही है। देखो ऐसे काटते हैं। ये देखो, ये देखें नाज़रीन, ऐसे काटते हैं, ये ऐसे काटते हैं यार। ऐसे देखो, ये ऐसे जी लोग तार है। आपको बुलाना ही छोड़ देंगे, वो सीख जाएंगे। बुलाएंगे साथ। ये तो गोश्त है, ये तो हर कोई काट लेता है। नहीं, हर आदमी से नहीं काटा जाता है ना, ये किसी किसी का काम होता है काटना। कब से काम कर रहे हैं आप? मैं 2009 से। 2009 से? जी। जानवर भी पनाह मांगते होंगे। ये कौन सा शख्स हमसे मिल गया? नहीं, जानवर नहीं पनाह आप मांगते हैं, वो मांगते हैं? नहीं, हम भी नहीं मांगते, वो भी नहीं मांगते। अच्छा ये बताएं जी, वो तो खान साहब से पूछना था, कोई जानवर ऐसा हुआ हो
जिसको ज़बह करते हुए आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। खान को आज एक बेड़े ने लत मारी है और बच गया है। दूर था थोड़ा। अच्छा, बचत हो गई है। बचत हो गई है। कितना एक जानवर था वो? जानवर थे आधा 5 मन। 5 मन का। खान की जान भी लगती नहीं है। इधर लगी है, इसको ऐसे ऐसे पीछे गिरा है, फिर इसको उठाया है, पानी शानी दिया है, फिर थोड़ा इसका पसीना कम हुआ है। जी नाजरीन, ये देखें इनका जोश जो है वो इतनी है माशाल्लाह। ये जो ईद एक एक हमारा रह गया है सीरी साहब, उनको भी इंटरव्यू देना है। उसके पास सीरी साहब नाम, ये कैसे नाम आपने? एक नाम सफीर उर्फ सीरी। आपने नाम भी जानवरों वाले रखे हैं। सफीर उर्फ सीरी। जी नाजरीन, सफीर उर्फ सीरी के पास चलते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ। जी नाजरीन, सफीर उर्फ सीरी और इसके साथ साथ मास्टर माइंड और इनके जो लीड करने वाली शख्सियत इब्रार साहब उर्फ बारी साहब, पैका की मशहूर शख्सियत हैं और अरसा दराज से इस पेशे में, इस काम से मुंसलिक हैं। और बैल हूँ, कोई जानवर हो, ज़बह करना हो, यूं करते हैं और कैसे पीस करने हैं, किस टेक्निक से करने हैं, सब कुछ जानते हैं। इनके पास तो हम आखिर में आएंगे, लेकिन उससे पहले सफ़ीर और सीरी, क्या हाल है जी सफ़ीर साहब? ठीक हाल है। ये आपका नाम सफ़ीर और सीरी किसने रखा है? अल्लाह से कहते हैं। क्यों? प्यार से। प्यार से कहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने एक जानवर को देखा था तो वो आपके जैसा मिलता जुलता था तो आपका नाम रख लिया था। बस प्यार से कहते हैं। वो देखे ना, वो नाजरीन आपको देख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने भी सफ़ीर और सीरी को देखना है। सही है। क्या कहेंगे नाजरीन को, कितना गोश्त खाना चाहिए? वो दिन नहीं पूछे हमसे। क्यों ना पूछे? आप इतना सुस्त काम क्यों कर रहे हैं? सुस की तरह आप अच्छा ये बताएं कि कब से आप इनके साथ अटैच हैं? अभी पहला दिन है। पहला दिन है आज। हम गलत बंदे के हाथ आ गए जी, आज पहला दिन है। अभी इब्रार साहब के पास आते हैं। इब्रार साहब क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी। इब्रार साहब, आप इस इलाके में जानी पहचानी शख्सियत हैं और आप अरसे दराज से काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा इसको साइड पे करें ताकि ये वीडियो भी चल सके, लोग भी देख सकें। तो ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? इंशाल्लाह 21-22 साल हो। 22 साल का आपके पास तजर्बा है। और ये बताएं कि हर साल आप कितने जानवर ज़बह करते हैं और इस साल आपका क्या टारगेट है 3 दिनों में? तकरीबन कैन साहब हम जितना ऑर्डर हम कर लेते हैं, ज़्यादातर हम 40, 50, 100, 80 जितना जानवर हम कर लेते हैं। तो ये बताएं कि 11 बंदे आपने रखे हुए हैं, क्रिकेट टीम से मुतासर होकर 11 बंदे आपने टीम रखी हुई है। 11 ज़रूरत थी इसलिए। अच्छा, 11 की ज़रूरत। इसमें ये होता है कि बाद आदमी को ज़ख्मी हो जाता है, वो बीमार भी हो सकता है, इस वजह से मजबूरी होती है। अच्छा, ये खान साहब जो हैं जिस अंदाज से जानवर को गिराते हैं, ज़बह करते हैं, इतनी इनके पास टेक्निक है, ये आपके साथ कब से और ये टेक्निक कैसे है, कैसे बंदा सीख सकता है? ये तकरीबन 12-14 साल से ये ज़बाने में सीखा जाता है। ज़बाखाने में? ज़बाने में वैसे नहीं बंदा सीख सकता ज़बाखाने के अलावा? ज़बाने के अलावा नहीं सीख सकता। अगर मैं सीखना चाहूँ तो कितने अरसे में? मेले में ये तो आपका जहन की बात है, 6 से 8 महीने लग सकते हैं। अच्छा, जी बिल्कुल। तो ये बताएं कि लोगों को क्या करना चाहिए, आपकी बुकिंग कैसे होती है, लोग आपको कैसे अप्रोच करते हैं, कब आप बुकिंग रहते हैं, कब बंद कर देते हैं, कितने? तकरीबन हमारी बुकिंग जितनी भी है सब तक वास्ते पे हैं। हर आदमी ने हमें साल पूरा एडवांस बुकिंग कराई होती है। नया आदमी बहुत कम आता मतलब आपके कस्टमर पक्के रहते है, पक्के कस्टमर हैं? अच्छा, इंशाल्लाह। तो लोगों को क्या पैगाम देंगे ईद के हवाले से? कुछ भी बनाओ, बोटी बनाओ, टिक्के लाओ, मजे लेके आओ। कोई काट दो की गाली कर दो सारे उसमें कसाई हो गोश्त खाने से मना करने हो। ये कह रहे हैं हम कसाई हैं, हम अगर लोगों को कहेंगे गोश्त कम खाओ तो वो हमें बुरा भला कहेंगे। तो नाजरीन, ये टीम है, यकीनन इनको देख के आपको खुशी होगी, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जो आपके पास आते हैं, आपके जानवर ज़बह करते हैं, उनको आपको बिल्कुल बगैर किसी भी टेंशन नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होने देते, सारा काम करके चले जाते हैं। और किस खूबसूरत अंदाज से कौन सी महारत इनके पास होती है, टेक्निक होती है, ये आपने देखी है। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो गोश्त खाएँ, खूब खाएँ और हमारा भी साथ ख्याल रखिएगा। PCS कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।